छायाकार बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को, आपके परिजनों को दीपावली की और अन्य सभी त्योहारों की, भैया दूज की, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परिचय करा दूँ अपने सभी साथियों का। मेरे साथ में डॉक्टर मनदीप किशोर गोयल, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिला गुड़गांव के अध्यक्ष हैं। आप सब लोग परिचित हैं, श्री राम ज्वेलर्स के आप ओनर हैं। उनके साथ में विजय अग्रवाल जी, सेक्टर 4-7 वैश्य समाज रजिस्टर्ड, जो बहुत पुरानी संस्था है और सेक्टर 4 की वैश्य समाज की धर्मशाला का संचालन करती है, उसके आप अध्यक्ष हैं। उसके साथ में देवेंद्र गुप्ता, हमारे अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिला के महामंत्री हैं। और साधुराम अग्रवाल जी, जो हमारा लक्ष्मी महामंदिर है, जो सेक्टर 5 में महालक्ष्मी जी का मंदिर है, उसके कोषाध्यक्ष हैं। उसके हमारे सिंगला जी, मुकेश जी उस मंदिर की समिति के हमारे महामंत्री हैं, मंदिर का संचालन देखते हैं। और दिनेश जी, हमारे दिनेश अग्रवाल जी, जो सेक्टर 14 के RW के पहले अध्यक्ष थे, उस मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं दिनेश अग्रवाल जी। उनके साथ में संजीव अग्रवाल जी, सेक्टर 14 RW के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और मंदिर समिति में हमारे उपाध्यक्ष हैं। और उनके साथ में हमारे प्रदीप अग्रवाल जी, सुशांत लोक से हमारे जिला के सचिव हैं। विवेक गुप्ता जी, हमारे युवा शाखा के जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन। महिला शाखा के अध्यक्ष मीनाक्षी गुप्ता जी, महामंत्री ज्योति गुप्ता जी और अनुराधा शर्मा जी से आप सब लोग परिचित हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष। वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको पहले से ही विदित है कि 30 अक्टूबर इतवार को सुबह 10 बजे से हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अंकुट महोत्सव एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम का अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जिला गुरुग्राम के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की हमें प्रेरणा भाई उमेश जी के द्वारा, उनके मार्गदर्शन में मिली। उन्होंने देखा जैसे राजस्थान में कोटा में अंकुट महोत्सव का प्रचलन है, वहाँ पे इस तरीके के 5,000, 10,000, 15,000 आदमियों का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें अंकुट का प्रसाद, जिसमें कड़ी चावल, बाजरा, जो कि नई फसल आने के बाद उस बाजरे का प्रयोग किया जाता है, गाजर, मूली, बैंगन की मिक्स वेजिटेबल और उसके साथ में खीर, इस तरीके का प्रावधान है। उसके साथ में हम इसमें एक विशेष मेन्यू रहेगा, दाल बाटी चूरमा, विभिन्न प्रकार के चूरमा रहेंगे, दाल बाटी रहेगी, पनीर मटर की सब्ज़ी रहेगी, 4 तरीके की पूरियाँ रहेंगी, कांजी वड़ा, चाय कॉफ़ी इत्यादि का प्रबंध हम करेंगे। इसमें हमें 50,000 तक अनुमानित लोगों के शामिल होने की आशा है एवं उसके अनुरूप ही हम व्यवस्था भी कर रहे हैं। लेजर वैली ग्राउंड सेक्टर 29 में ये कार्यक्रम रहेगा। उसके जहाँ पे ये पक्की पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे कार्यक्रम रहेगा और इसमें आकर सबका जो भी आएगा उसका स्वागत है। शुरू में हम सिर्फ वैश्य समाज के लोगों को लेके चल रहे थे, लेकिन जब और लोगों को, और समुदाय के लोगों को भी पता लगा तो हमें उनसे अनुरोध प्राप्त हुआ और फिर हमने उनका रुझान देखते हुए उनको भी इसमें आने का, शामिल करने का प्रावधान किया। क्योंकि ये प्रसाद है तो प्रसाद के लिए सबका स्वागत है, सब आ सकते हैं। और ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमने सभी को इकट्ठी पंगत लगा के बिठा के खिलाने की व्यवस्था करी है। क्योंकि आजकल देखा है कि ज़मीन में तो बैठ के पंगत लगाई नहीं जा सकती, तो हमने एक टेबल पे जैसे 2 आदमी बिठा के इकट्ठे एक बार में 2,000 आदमियों को भोजन कराने का प्रबंध रहेगा। उसके अलावा 2,000 आदमी का बफे सिस्टम रहेगा, जिसमें वो बफे ले सकते हैं। उसके साथ में ही वेटिंग एरिया हो, जहाँ पे कांजी वड़े के स्टॉल रहेंगे, चाय कॉफ़ी और इस तरीके के स्टॉल रहेंगे।
किशोर गोयल जी ने विस्तार से बताया। इन्होंने बताया कि इसमें आयोजक अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन है, लेकिन ये सर्व समाज का कार्यक्रम हमने बनाया। इसमें सभी जातियों के लोग, सभी संप्रदाय के लोगों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। तो सब लोग इसमें भाग लेंगे, पूरे गुड़गांव के लोग इसमें आमंत्रित हैं। दूसरा, इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, जो गुड़गांव के सांसद हैं, गुड़गांव के विधायक सुधीर सिंगला जी, गुड़गांव की मेयर मधु आजाद जी, राजीव जैन जी, कांग्रेस के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी और अन्य पार्टियों के भी लोग जैसे रामनिवास गोयल, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी, पंकज गुप्ता जी, ये सब लोग इसमें आ रहे हैं। राजीव जैन जी कविता जैन जी के हस्बैंड है, पूर्व मंत्री है हरियाणा की और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो वो भी इसमें प्रदेश के अध्यक्ष हैं वैश्य महासम्मेलन के। तो सब लोग आ रहे हैं, यानी किसी एक पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं है और किसी एक समाज का ये कार्यक्रम नहीं है, सर्व समाज का सर्वदलीय कार्यक्रम है। ये कहीं पर भी किसी तरह से भी राजनीतिक प्रेरणा से ये कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये सामाजिक भावना से, सामाजिक सद्भाव से हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 30 अक्टूबर रविवार है, प्रातः 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और 10:30 बजे जब बाबा का दरबार होगा, खाटू श्याम बाबा का, और उसमें ज्योति प्रज्वलित होगी, ज्योति प्रचंड होगी। तो ज्योति प्रज्वलित होने के बाद सबसे पहले हम 1100 ब्राह्मण शंखनाद से और खड़ताल बजा करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 1100 ब्राह्मण, वो ब्राह्मण होंगे 1100 जो गुड़गांव के रहने वाले पुरोहित हैं, जो मंदिरों में या किसी के घरों पर जाके पूजा अर्चना का कार्य करते हैं। केवल जाति से ब्राह्मण नहीं बल्कि कर्मकांडी जो ब्राह्मण होंगे, तो वो अपनी ब्राह्मण वाली वेशभूषा में होंगे, कुर्ता धोती या कुर्ता पजामा और साथ में अंगोछा लिए हुए, और शंख उनके पास होगा। शंख ध्वनि करके, खड़ताल की ध्वनि करके वो कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ होगा और हनुमान चालीसा के पाठ पूर्ण होने के बाद फिर दोबारा शंख ध्वनि करके कार्यक्रम प्रारंभ होगा। और सबसे पहले उन 1100 ब्राह्मणों को हम बैठा करके भोजन कराएंगे। बैठ करके वो पंगत में टेबल चेयर पर हम बैठा करके उनको भोजन कराएंगे और यथाशक्ति उनको हम दक्षिणा भी देंगे, जिस तरह से ब्राह्मणों का सम्मान होता है। तो सबसे पहले हम 1100 ब्राह्मणों को भोजन चेयर पर बैठा करके भोजन कराने की व्यवस्था है और साथ में 2000 लोगों के लिए बफे, यानी एक बार में 4000 लोग भोजन कर सकते हैं। इतने बड़े पंडाल की हमने उसमें व्यवस्था की है। हम ये मानते हैं कि लगभग 20 मिनट में एक व्यक्ति भोजन कर लेता है, यानी 1 घंटे में 3 पंगत हम पूरी कर लेंगे, जिसके अनुसार लगभग 1 घंटे में हम 12000 लोगों को भोजन कराने की हमारी वहाँ पर कैपेसिटी है। और 1 घंटे में 12000 लोग भोजन करेंगे तो 11 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम है, 5 घंटे का हमारे पास समय है, तो 60000 लोगों को हम वहाँ पर भोजन कराने की व्यवस्था रखी हुई है। और संख्या अगर ज़्यादा भी होती है तो हमने इतनी व्यवस्था की हुई है। और साथ में कुछ लोग अनवांटेड लोग होते हैं, जिसको हम राह चलते लोग कह सकते हैं, या कई बार गाड़ियाँ लुहार है, ट्रक ड्राइवर्स हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, माली है और दूसरे तरह के लोग होते हैं, तो वो लोग भी भंडारे में भोजन करना चाहते हैं। तो उनके लिए हमने बाहर एक अलग से स्टॉल लगा करके लगभग 10,000 लोगों की बाहर भोजन की व्यवस्था अलग से की है, ताकि वो दूसरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब भी ना करें और प्रसाद प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाए, कोई भूखा भी ना रहे। तो इस तरह की व्यवस्था भी हमने इसके अंदर की। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने उसको कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की हैं। और कैमरे में देख के बोलो। नाम बताइए। मेरा नाम विवेक गुप्ता है। मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन गुड़गांव का युवा का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या किस चीज़ को ले क्या तैयारी कर रखी है आपने 30 तारीख को अंकुट को ले? इसके लिए हमने तैयारी बड़ी जोरों पे चल रही है। डोर टू डोर कार्ड का वितरण जारी है। टेंट का काम हमारा लेजर वैली ग्राउंड में पिछले 3 दिनों से दिन रात लगातार चल रहा है। उसके अलावा हमारे जो हलवाई हैं वो भी आ गए हैं, वो भी अपना जो भी भोजन प्रसाद बनाना है वो अपना रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, सारा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें हमारे कन्हैया मित्तल जी हैं जो चंडीगढ़ से हैं, हमारे वैश्य समाज से हैं,
तो उनके हम भजन का जो भी वहाँ पे आमंत्रित लोग होंगे, सब वैश्य नॉन वैश्य जितने भी सब लोग आएंगे वो उनके भजन का आनंद लेंगे। हमारे 1100 पंडित होंगे, सौंगधनी खड़ताल इसके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो मैं सभी गुड़गांव वासियों से प्रार्थना करता हूँ कृपया इस कार्यक्रम में आए और इसके सहभागी हों। गोयल जी 50,000 तकरीबन आदमी बता रहे हैं पहुँचेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और पार्किंग की क्या व्यवस्था रखी है आपने? हमने सबसे रिक्वेस्ट की है तो सारी जगह पे आपकी मार्किंग होगी। 4 गेट बनाए गए हुए, चारों गेट में प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। तकरीबन हमारे पास 400 से 500 लोग हमने जो पेड़ हैं जिसको हम बोलते हैं पार्किंग के लिए, हमने सिक्योरिटी गार्ड्स का अरेंजमेंट किया है। प्लस में हमारे जो कार्यकर्ता हैं सो हमने कार्यकर्ता ट्रैफिक के लिए भी हमने अपॉइंट किए हैं। मनदीप जी 30 तारीख का कार्यक्रम रखा है, थोड़ा बताएंगे। 30 तारीख को अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन जिला गुरुग्राम के तत्वाधान में लेजर वैली ग्राउंड में विशाल अन्नकूट महोत्सव एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमें विशेष संतों का आशीर्वचन प्राप्त होगा। 1100 ब्राह्मण शंखनाद और करतल ध्वनि करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 1100 ब्राह्मणों को भोजन करा के इस कार्यक्रम को शुरू करा जाएगा। उसके बाद 4000 लोगों को एक बार में बिठाकर भोजन कराने की व्यवस्था रहेगी और इस तरीके से हमें उम्मीद है कि 50 से 60,000 लोगों के आने की संभावना है। आपने कहा कि गुरुग्राम में पहला ऐसा आयोजन किया जा रहा है, इससे पहले राजस्थान में, तो क्या कहेंगे उसको? ये राजस्थान में कोटा में दिवाली के बाद अन्नकूट कार्यक्रम चलते रहते हैं और उसमें 5 से 15,000 लोगों की व्यवस्था होती है। हमने उसी की तरफ से वहीं से ही प्रेरणा लेके यहाँ पे गुरुग्राम में 50,000 लोगों का कार्यक्रम किया है, जिसमें अन्नकूट के भोजन के अलावा, अन्नकूट प्रसाद के अलावा दाल बाटी चूरमा, मटर पनीर, पूरी इत्यादि का प्रबंध रहेगा।